नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं गीता से बोल रहा हूँ, गीता के 10वें अध्याय से बोल रहा हूँ और कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो प्रश्न हैं बड़ा इंटरेस्ट होने वाला है, लेकिन वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना होगा। केशव के बारे में आपको बतलाने वाला हूँ। केशव का क्या अर्थ है? अर्जुन ने केशव कहा है कि हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इसमें सबको मैं सत्य मानता हूँ। तो ये केशव का क्या अर्थ है, केशव के बारे में आपको बतलाने वाला हूँ। और अचिंत्यम क्या है? अचिंत्यम क्या है? अचिंत्य के बारे में कहते हैं आपको मैं बताऊंगा। और तीसरा प्रश्न है सर्वत्रगम क्या है, अनिर्देश्यम क्या है, कूटस्थम क्या है। इन प्रश्नों को लेकर मैं आपको और भी जो प्रश्न हैं, लेकिन उन प्रश्नों को मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ उन प्रश्नों के बारे में आप सुनिएगा। बड़े सुंदर हैं, सुंदर भाव हैं। तो केशव का क्या अर्थ है? यहाँ केशव संबोधन क्या अभिप्राय है? उसका उत्तर है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों का क्रमश का आ और ईस केश कहते हैं। ये तीनों जिसके विपु यानी स्वरूप हों उसे केशव कहते हैं। ये तीनों स्वरूप जिसके हों उसे केशव कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण केशव कहकर ये भाव दिखलाया कि आप समस्त जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार आदि करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। तो केशव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जिसके ये तीनों स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। समस्त जगत की उत्पत्ति भी यही है, पालन भी यही करते हैं और श्रृंगार भी यही करते हैं। यही परमेश्वर हैं। केशव का अर्थ ये है। अब आपको मैं दूसरे उत्तर में बताने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है अचिंत्यम क्या है। अचिंत्यम के बारे में आपको बतलाने वाला हूँ। तो प्रश्न है अचिंत्यम का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका, जो मन बुद्धि का विषय न हो उसे अचिंत्य कहते हैं। मन का भी विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय न हो उसे अचिंत्य कहते हैं। प्रश्न है सर्वत्रगम का क्या अर्थ है? तो सर्वत्रम का क्या अर्थ है? प्रश्न ये उत्तर है इसका, जो आकाश की भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह जिससे खाली ना हो उसे सर्वत्रगम कहते हैं। और चौथा प्रश्न मेरा क्या है? अनिर्देश्यम का क्या अर्थ है? तो उत्तर है इसका, सुनिएगा, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता। जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता किसी भी युक्ति या उपमा से, जिसका स्वरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता उसे अनिर्देश्य कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न में आपको बताने वाला हूँ। कूटस्थम का क्या अर्थ है? जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन ना हो, जो सदा एक सा रहे उसे कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थम का क्या अर्थ है? जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन ना हो, जो सदा एक सा रहे उसे कूटस्थ कहते हैं। और छठा प्रश्न इसमें है ध्रुवम क्या क्या अर्थ है? ध्रुव का क्या अर्थ है? तो ध्रुव के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो नित्य और निश्चय हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का संशय ना हो और जिसका कभी अभाव ना हो उसे ध्रुव कहते हैं। और 7वें श्लोक में मैं आपको बताने वाला हूँ। 7वां श्लोक है अचलम। 7वां प्रश्न है अचलम का क्या अर्थ है? अचलम, चल, अचलम। तो अचलम का अर्थ सुनिए, जो हलन चलन की क्रिया से सर्वथा रहित हो, ना तो हिलती है और ना ही चलती है। हलन चलन की क्रिया से सर्वथा रहित हो उसे अचल कहते हैं। और 8वां प्रश्न है अव्यक्तम का क्या अर्थ है? उत्तर है इसका, जो किसी भी इंद्रियों का विषय ना हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जाने में ना आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति ना हो उसे अव्यक्त कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी इंद्रियों का विषय ना हो, किसी भी इंद्रियों का, और जो इंद्रियों द्वारा जाने में ना आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति ना हो उसे अव्यक्त कहते हैं। अच्छा, 9वां प्रश्न क्या है? अचरम का क्या अर्थ है? जिसका कभी किसी भी कारण से विनाश ना हो उसे अचर कहते हैं। जिसका कभी किसी भी कारण से विनाश ना हो उसे अचर कहते हैं।
तो यहाँ पे ये 9 प्रश्न हो गए। 10वें प्रश्न के बारे में आपको बताने वाला हूँ। 10वां प्रश्न क्या है? सर्वभूतेतरता का क्या भाव है? सर्वभूतेतरता, तो सर्वभूतेतरता है, इसका उत्तर है कि सर्वभूतेतरता से ये भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रत रहते हैं। ये प्रश्न कम समझ में आया होगा। सर्वभूते ही रता से ये भाव दिखलाया कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसे प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से हित में रत रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 11वां प्रश्न जो है, सर्वत्र समबुद्धिम का क्या भाव है? सर्वत्र समबुद्धि, इसी से भाव ये दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की कहीं भेद बुद्धि नहीं रहती। समस्त जगत में एक ब्रह्म से भिन्न किसी भी सत्ता न रहने के कारण उनकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है, समबुद्धि हो जाती है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, 11 प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और 11 प्रश्न ही बड़े सुंदर हैं। आप इन्हें ध्यान से या तो दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अगर समझ में ना आए तो, लेकिन प्रश्न इतने सुंदर हैं, इन्हीं प्रश्नों पर थोड़ा अमल किया जाए, मंथन किया जाए, फिर आपको इन प्रश्नों में बड़ी सुंदर रूपरेखा दिखाई देगी चलने के लिए कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जब तक इन शब्दों को अपने आचरणों में ना लाया जाए तब तक इसका आनंद नहीं है। अरे सुनते हैं, कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आचरणों में जो व्यक्ति लाता है वो तो साक्षात वही हो जाता है जिसे वो जानना चाहता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।